आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौसम के बारे में जो आपको हैरान कर देगा। कभी बारिश होती है, कभी बर्फ गिरती है, पता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से बर्फ के छोटे छोटे गोले भी गिर सकते हैं? तो ओला जो है वो बारिश का कूल कजिन है, लिटरली। ये छोटे छोटे बर्फ के गोले होते हैं जो आसमान से गिरते हैं। ये बर्फ का बना होता है और आसमान से गिरता है, बारिश की तरह, लेकिन छोटे छोटे सख्त बॉल्स की तरह। ये बॉल्स इतनी सख्त होती हैं कि कभी कभी ये जमीन पर टकराकर उछल भी जाती है। सोचो, छोटे छोटे आइस क्यूब्स आसमान से गिर रहे हैं। ये नजारा कितना अद्भुत और अजीब होता है ना। इन बर्फीले सरप्राइज को ओले कहते हैं, और ये मटर जितने छोटे या फिर ग्रेप फ्रूट जितने बड़े भी हो सकते हैं। मानते हो? हाँ, ये सच है। ओले का आकार बहुत अलग अलग हो सकता है। हेल स्टॉर्म्स, मतलब जहां ढेर सारे ओले एक साथ गिरते हैं, वो अक्सर तूफानी मौसम में होते हैं, जब हवा तेज होती है और बादल काले और गुस्से वाले होते हैं। ये तूफान बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है। जब ओले गिरते हैं तो लोग अक्सर छतरी या किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भागते हैं। ओले गिरने से गाड़ियों और घरों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप सुने कि ओले गिरने वाले हैं तो सावधान रहें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ओले गिरने से पेड़ पौधों को भी नुकसान हो सकता है। पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं और फसलें बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए किसान भी ओले गिरने से बहुत चिंतित रहते हैं। वैज्ञानिक भी ओलों का अध्ययन करते हैं ताकि वे समझ सकें कि ये कैसे बनते हैं और कैसे गिरते हैं। वे मौसम के रडार का उपयोग करके तूफानों का पता लगाते हैं और लोगों को समय पर चेतावनी देते हैं। लेकिन ओले सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाते, कभी कभी ये मजेदार भी हो सकते हैं। बच्चे ओलों के साथ खेलते हैं और लोग इन्हें इकट्ठा करके तस्वीरें खींचते हैं। तो अगली बार जब ओले गिरें तो आप भी इस बर्फीले सरप्राइज का आनंद लें, लेकिन सुरक्षित रहें। तो ये बर्फ के छोटे छोटे गोले बनते कैसे हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और अद्भुत है। यह सब शुरू होता है आसमान में बहुत ऊपर, जहां हमारी नजरें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। उन बड़े फ्लफी दिखने वाले बादलों में, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल किसी जादुई दुनिया की तरह लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो होता है वो और भी रोमांचक है। अब ये आपके रेगुलर बारिश वाले बादल नहीं हैं। ये बादल विशाल और शक्तिशाली होते हैं, जैसे आसमान के दानव। ये आसमान के जायंट्स हैं, पावरफुल अपड्राफ्ट से भरे हुए, मतलब तेज हवाएं ऊपर की तरफ धकेल रही होती हैं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये पानी की बूंदों को ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। इन बादलों के अंदर बहुत ठंड होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। यहां का तापमान इतना कम होता है कि पानी की बूंदें तुरंत जमने लगती हैं। और पता है क्या? ये छोटी छोटी पानी की बूंदों से भरे होते हैं जो बस यूं ही तैर रही होती हैं। ये बूंदें हवा में तैरती रहती हैं, जैसे किसी अदृश्य जाल में फंसी हों। ये बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि बस बर्फ बनने का इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही ये बूंदें और ऊपर उठती हैं, ये जमने लगती हैं और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। ये टुकड़े फिर से नीचे गिरते हैं, और अगर ये फिर से ऊपर उठ जाते हैं तो और भी बड़े हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये टुकड़े कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, और हर बार ये और भी बड़े होते जाते हैं। अंत में जब ये टुकड़े इतने भारी हो जाते हैं कि हवा इन्हें और ऊपर नहीं उठा पाती, तो ये जमीन पर गिर जाते हैं, और इस तरह बनते हैं ये बर्फ के छोटे छोटे गोले, जिन्हें हम ओले कहते हैं। याद है वो स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स जिनकी हमने बात की थी? वो हमारे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स के लिए लिफ्ट की तरह काम करते हैं। अपड्राफ्ट्स इन ड्रॉपलेट्स को ऊपर और ऊपर बादल में धकेलते रहते हैं, जहां बहुत ठंड होती है। जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाते हैं, ये सुपर कूल्ड पानी की बूंदें बादल के अंदर बर्फ और धूल के छोटे छोटे टुकड़ों से टकराती हैं। और पता है क्या होता है? ये आपस में चिपक जाते हैं, जैसे तुम स्नोबॉल बनाते हो। हर बार जब एक पानी की बूंद हमारे छोटे आइस पार्टिकल पर जम जाती है, तो वो एक और लेयर बना देती है, जिससे वो बड़ा और बड़ा होता जाता है। ये ठंड में कपड़ों की लेयर्स पहनने जैसा है, लेकिन ओलों के लिए ये प्रोसेस चलता रहता है, ऊपर नीचे जमना और चिपकना, जब तक कि ओला इतना भारी नहीं हो जाता कि स्ट्रॉन्गेस्ट अपड्राफ्ट भी उसे नहीं उठा पाता। ये उस लिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहने जैसा है, जब तक कि वो ऊपर नहीं जा पाती। सेक्शन 5, गिरने का समय। जब ओले बहुत भारी हो जाते हैं तो ग्रेविटी अपना काम करती है और वो बादल से गिरने लगते हैं। ओले
जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब बादलों में बहुत भारी हो जाते हैं तो वे गिरने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बादलों में पानी की बूंदें ठंडी होकर बर्फ में बदल जाती हैं। जैसे जैसे ये बर्फ के टुकड़े हवा में ऊपर नीचे होते रहते हैं, वे और भी बड़े होते जाते हैं। लेकिन अरे, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ओले का यह सफर बहुत ही रोमांचक होता है। जब ये ओले बादल से गिरते हैं तो वे हवा के तेज झोंकों के कारण फिर से ऊपर उठ सकते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है, जिससे ओले और भी बड़े और भारी हो जाते हैं। जैसे ही ये बादल से गिरते हैं, ये किसी और अपड्राफ्ट में फंस सकते हैं और फिर से ऊपर जाकर जमने और बड़े होने का एक और राउंड लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ओले इतने भारी नहीं हो जाते कि वे हवा के झोंकों का सामना नहीं कर सकते और अंततः जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसा कई बार हो सकता है, इसलिए कुछ ओलों में लेयर्स होती हैं, प्याज की तरह, जो दिखाती हैं कि जमीन पर गिरने से पहले वो कितनी बार ऊपर नीचे गए। इन परतों को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि ओले कितनी बार ऊपर नीचे हुए हैं और कितनी बार उन्होंने बर्फ की नई परतें जोड़ी हैं, जो दिखाती हैं कि जमीन पर गिरने से पहले वो कितनी बार ऊपर नीचे गए। यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है और यह हमें प्रकृति की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताती है। ओले का यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी चीजों में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप ओले गिरते हुए देखें तो याद रखें कि वे एक लंबा और रोमांचक सफर तय करके आपके पास पहुंचे हैं। सेक्शन 6, औच, ओलों का असर। अब जब ये ओले आखिरकार जमीन पर गिरते हैं तो ये थोड़ा नुकसान कर सकते हैं। छोटे ओले ऐसे लग सकते हैं जैसे कोई तुम्हारी छत पर कंकड़ फेंक रहा हो, लेकिन बड़े ओले गाड़ियों में डेंट, खिड़कियां तोड़ सकते हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षित रहना जरूरी है। अगर आप ओलावृष्टि में फंस जाते हैं तो घर के अंदर या गाड़ी में शेल्टर ढूंढने की कोशिश करें। याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट। सेक्शन 7, दुनिया भर में ओले छोटे पत्थरों से लेकर विशाल ओलों तक। ओलावृष्टि पूरी दुनिया में होती है, लेकिन कुछ जगहों पर यह ज्यादा होती है और आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ ओले कितने बड़े गिरे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक का सबसे बड़ा ओला लगभग 2 पाउंड्स का था, यानी 1 किलो चीनी के पैकेट से भी भारी। सोच सकते हो, वो आसमान से गिर रहा है। यह कुदरत का हमें याद दिलाने का तरीका है कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है। सेक्शन 8, कुदरत की ताकत का सम्मान करें। ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षित रहना। ओलावृष्टि देखने में फैसिनेटिंग लग सकती है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए तैयार रहना और सुरक्षित रहना जरूरी है। हमेशा वेदर फोरकास्ट्स और वार्निंग्स सुनें। अगर ओलावृष्टि होने वाली है तो अपने पेट्स को अंदर ले आएं। अपनी गाड़ी गराज में या शेल्टर के नीचे पार्क करें और खिड़कियों से दूर घर के अंदर रहें। याद रखें, सेफ रहना बेटर है। सेक्शन 9, ओले, हमारे मौसम का एक दिलचस्प हिस्सा। तो ये रही कहानी कि कैसे बर्फ के वो छोटे छोटे गोले, जिन्हें ओले कहते हैं, बनते हैं। बादल के अंदर एक जंगली सफर करने वाली छोटी पानी की बूंदों से लेकर जमीन पर गिरने तक, ओले हमारे मौसम का एक फैसिनेटिंग हिस्सा है। ये एक रिमाइंडर है कि भले ही बाहर सब शांत और पीसफुल दिख रहा हो, आसमान में बहुत कुछ हो रहा होता है। क्यूरियस रहो, सेफ रहो और हमारी दुनिया के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी खगोलीय घटनाओं और संभावित जीवन रूपों पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद और सुरक्षित रहें।